बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स पढ़ी थी और आज हम वही प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स, लेकिन उनको विद रिस्पेक्ट टू इक्वालिटी और इनइक्वालिटीज़ में पढ़ेंगे। प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर विद रिस्पेक्ट टू इक्वालिटी, ये हमने पढ़ा था कि ये सिंबल जो होता है इसको हम फॉर ऑल के लिए यूज़ करते हैं, दिस स्टैंड फॉर ऑल। और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के लिए हम किसी भी नंबर के ऊपर -1 डाल के उसको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स शो करते हैं। तो प्रॉपर्टीज में सबसे पहली प्रॉपर्टी है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। तो रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी ये है कि अगर आप एक नंबर लेते हैं रियल नंबर में से तो उसको अपने आप के ही इक्वल लिखेंगे, यानी a इज इक्वल टू a। कोई भी आप नंबर लें, 5 ले लें a की जगह, तो उसके लेफ्ट साइड या राइट साइड में अगर आपने 5 लिखा है तो उसके दूसरी साइड पे भी 5 ही होगा, एक नंबर अपने आप के इक्वल होगा। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी ये है कि अगर आपने दो नंबर्स लिए a और b, अगर आप a को b के इक्वल कर रहे हैं तो b फिर a के इक्वल होगा। ठीक है, ये प्रॉपर्टी क्या है कि अगर a b के इक्वल है तो b फिर a के इक्वल होगा। कोई भी नंबर आप ले सकते हैं, इसकी जगह 5 और 2 ले ले, 7 और 9 ले ले a की जगह और b की जगह, तो उनको आपने अगर 5 7 के इक्वल लिख रहे हैं तो 7 फिर 5 के भी इक्वल लिखना पड़ेगा। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है कि अगर आप a को b के इक्वल लेते हैं, तीन नंबर्स आपको यहाँ पे लेने a b c, अगर आप a को b के इक्वल ले रहे हैं और b को c के इक्वल ले रहे हैं, ठीक है, तो फिर आपको a को c के इक्वल लेना पड़ेगा। यानी एक क्लास के अंदर तीन बच्चे हैं a b और c, तो अगर a b के इक्वल है, यानी पहला बच्चा a है और दूसरा b है, तो a b के इक्वल होगा और फिर b को हम जो दूसरा है उसको तीसरे के इक्वल, b को c के इक्वल करें तो फिर पहला और तीसरा भी इक्वल ही होंगे, यानी a b के इक्वल और b c के इक्वल, तो फिर आप a को c के इक्वल लिखेंगे। एडिटिव प्रॉपर्टी ये है कि अगर आपके पास ये प्रॉपर्टी है a इज इक्वल टू b, यानी कोई भी आपके पास स्टेटमेंट है तो उसमें कोई नंबर्स आप नंबर ऐड करते हैं, लेफ्ट में भी और राइट में भी, फिर आपको ऐड करना पड़ेगा। अगर यानी यहाँ पे हम a b c तीन नंबर्स लिए हुए हैं, a को b के इक्वल लिखा हुआ है, तो अगर हम a में c ऐड करते हैं तो फिर b में भी c ऐड करेंगे। ठीक है, एडिंग c ऑन बोथ साइड्स। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी भी सिमिलर है ऊपर वाली प्रॉपर्टी से। a इज इक्वल टू बी लिखा हुआ है तो आप अगर c को मल्टीप्लाई कराते हैं तो आपको दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मल्टीप्लाइंग c ऑन बोथ साइड्स, तो ये हो जाएगा a c और ये हो जाएगा b c। कैंसिलेशन प्रॉपर्टी ये है कि अगर आपके पास a b c तीन नंबर्स हैं और आप ने यहाँ पे कोई चीज कॉमन है या देख रहे हैं आप a प्लस सी और b प्लस सी दोनों में c लिखा हुआ है, तो आप यहाँ से c को कैंसिल कर सकते हैं। इक्वल के दूसरी साइड पे जब जाता है नंबर तो उसका साइन चेंज हो जाता है, तो फिर वो प्लस और माइनस करके c कैंसिल हो जाएगा, या आप यहाँ से भी इसको डायरेक्टली कैंसिल कर सकते हैं। कैंसिलेशन प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी क्या है कि अगर एक नंबर एक तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके लिखेंगे तो डिवाइड होगा, तो c और c आपस में कैंसिल हो जाएंगे, या यहाँ से ही आप c और c को कैंसिल कर लेंगे, तो c 0 के इक्वल नहीं है, ये कंडीशन है, और a इज इक्वल टू b आ जाएगा आपके पास, कोई भी तीन नंबर्स अगर आपने a b c लिए हुए। Properties of real numbers with respect to inequalities. So very first property is trichotomy property। इसमें आपने दो नंबर्स लेने होंगे रियल नंबर में से, और उनके लिए कंडीशन क्या बनती है, अगर आपने दो नंबर लिए a और b, या तो a b से लेस होगा, a इज लेस देन b, या a और b दोनों इक्वल होंगे, या a b से ग्रेटर होगा। तीन दो नंबर लें, उनके ऊपर ये तीन कंडीशन ही सेटिस्फाई हो सकती हैं। ठीक है, आपने 1 और 2 लिया तो 1 इज लेस देन 2, या तो ये करेक्ट होगा, 1 इज इक्वल टू 2, या ये करेक्ट होगा, या 1 इज ग्रेटर देन 2। तो कोई भी नंबर लेके आप चेक कर सकते हैं, तो हमने 1 और 2 को लिया था तो 1 इज लेस देन 2, ये वाला करेक्ट होगा। नेक्स्ट है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। तो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी में ए बी सी तीन नंबर्स आपने रियल नंबर में से लिए हैं, तो अगर आप a को लेस देन b करते हैं तो b लेस देन c हो। ठीक है, अगर a इज लेस देन b, अगर a b से छोटा हो और b c से छोटा हो, तो पहला और तीसरा आपस में क्या रिलेशन बनेगा, a फिर c से लेस होगा। a b से लेस है, b c से लेस है, तो a c से लेस होगा। इसी तरह अगर a b से ग्रेटर है, b c से ग्रेटर है, तो a c से ग्रेटर हो जाएगा। हर प्रॉपर्टी के ऊपर आप ए बी सी की जगह कोई तीन नंबर लेके अप्लाई कर सकते हैं, तो आपको इसका रिजल्ट मिल जाएगा। एडिटिव प्रॉपर्टी ये है कि अगर आपके पास तीन नंबर्स ए बी सी हों रियल नंबर में से, और a इज लेस देन b हो, तो आप लेफ्ट साइड में कुछ ऐड करते हैं, तो a प्लस सी इज लेस देन b प्लस सी, तो ये प्रॉपर्टी लेस ही रहेगी अगर आपने दोनों तरफ ऐड किया तो।
अगर एक साइड पे ऐड करेंगे तो फिर ये इक्वालिटी इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। तो आपने अगर एक साइड पे ऐड करना है तो फिर आप बल्कि यहाँ पे आपको दोनों साइड पे ऐड करना पड़ेगा, एडिंग सी ऑन बोथ साइड। इसी तरह यहाँ पे भी आप एडिंग सी ऑन बोथ साइड करेंगे तो ये इक्वालिटी का साइन जो इनइक्वालिटी का साइन ग्रेटर देन में है वो ग्रेटर देन में ही रहेगा। अगर लेस देन में है तो आप सी को ऐड कर रहे हैं तो लेस ही रहेगा, सी प्लस ए इज लेस देन सी प्लस बी। यहाँ पे भी आप सी को ऐड कर रहे हैं तो सी प्लस ए इज ग्रेटर देन सी प्लस बी। मल्टीप्लीकेटिव प्रॉपर्टी भी सेम है। अगर आपने तीन नंबर्स लिए और उनको मल्टीप्लाई करा रहे हैं, अगर ए बी से ग्रेटर हो तो इसके साथ सी मल्टीप्लाई करें तो ए सी और बी सी आपस में क्या रिलेशन बनाएंगे, ए सी इज ग्रेटर देन बी सी। अगर ए बी से लेस हो, ठीक है, तो आप सी से मल्टीप्लाई कराते हैं राइट साइड में तो ए सी इज लेस देन बी सी हो जाएगा। इसी तरह अगर आपके ग्रेटर देन है तो सी को राइट में मल्टीप्लाई कराते हैं तो सी ए से पहले आ जाएगा, बी से भी पहले आ जाएगा। और अगर आपके पास ए बी सी रियल नंबर्स हो और सी लेस देन जीरो हो, ठीक है, अगर सी लेस देन जीरो का ये मतलब है कि जीरो से लेस जितने भी नंबर्स होते हैं वो नेगेटिव होते हैं। तो नेगेटिव नंबर से अगर आप मल्टीप्लाई कराएंगे तो इसका फर्क ये पड़ेगा, ये जो इक्वालिटी इनइक्वालिटी का साइन ये ग्रेटर देन है, अगर आप छोटे नंबर से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये चेंज हो जाएगा। अगर ए और बी, ए इज ग्रेटर देन बी है और सी लेस देन जीरो है यानी माइनस में है सी, तो ए को सी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये प्रॉपर्टी जो ग्रेटर थी वो क्या बन गई, लेस बन गई और बी सी आ गया, ठीक है, क्योंकि सी आप नेगेटिव है और दोनों तरफ आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं। सेम लाइक दिस ए इज ग्रेटर देन बी है और सी को अगर आप पहले मल्टीप्लाई कराते हैं ए से और बी से भी, यानी लेफ्ट साइड में ऐड कराते हैं, सी मल्टीप्लाई कराते हैं तो सी ए, और ये साइन फिर देखें चेंज हो जाएगा। ये चेंज क्यों हो रहा है, क्योंकि अगर आपके पास दो नंबर्स हुए ए और बी और दोनों नंबर्स को आप किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कराएं, पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करने से कोई इफेक्ट नहीं होता, लेकिन जब नेगेटिव से मल्टीप्लाई कराएंगे तो वो प्रॉपर्टी का जो इनइक्वालिटी का साइन होगा वो चेंज हो जाएगा। ये देखें यहाँ पे ग्रेटर था, यहाँ पे लेस हो गया, इसी तरह यहाँ पे लेस था, सी मल्टीप्लाई हुआ, सी नेगेटिव था तो ग्रेटर हो गया, यहाँ पे भी लेस था, सी मल्टीप्लाई हुआ तो ग्रेटर हो गया। मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स भी सेम है कि अगर आपके ए बी दो नंबर्स हैं और ए लेस देन बी हो तो अगर आप इनके रेसिप्रोकल लिखते हैं तो 1/a और 1/b, तो वो क्या हो जाएगा, प्रॉपर्टी को ये साइन चेंज कर देंगे, ग्रेटर हो जाएगा, ठीक है। देखें अगर यहाँ पे 2 लिखा हुआ है और यहाँ पे 3 लिखा है तो 2 लेस देन 3 करेक्ट है, लेकिन अगर आप 1/2 और 1/3 लिखते हैं तो 1/2 जो होगा वो बड़ा हो जाएगा 1/3 से, आप कैलकुलेट करके चेक कर सकते हैं। अगर इसी तरह a ग्रेटर देन b हो और अगर आप इनके रेसिप्रोकल लिखें तो फिर ये साइन क्या बन जाएगा, लेस बन जाएगा, 1/a इज लेस देन 1/b।